मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट, सुपर रोबोट ट्रक। रामपुर नाम का एक गांव था जहां पे रोहन और सोहन नाम के दो भाई रहते थे। वे दोनों ही बचपन से ही आपस में झगड़ा करते आ रहे थे। उनके पिताजी के देहांत के बाद तो उन दोनों की दुश्मनी और भी बढ़ गई। अगर सोहन कुछ खरीदता तो वैसे ही चीज रोहन भी खरीदता था। वे दोनों बस एक दूसरे को नीचा दिखाने की ही कोशिश करते रहते। एक बार सोहन काम से जा रहा था कि उसे एक बाबा मिलते हैं और वो कहते हैं, बेटा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्या मुझे तुम थोड़ा पानी पिला दोगे? मैं आपको पानी तो पिला दूंगा, पर आप मुझे इसके बदले में क्या दोगे? क्या चाहिए बेटा, बोलो तो सही। मुझे कुछ ऐसी चीज दीजिए जो कि मेरे काम में भी आए और इंसान के जैसे भी हो। ठीक है बेटा। सोहन बाबा को पानी पिलाता है। पानी पीने के बाद बाबा सोहन को एक मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट देते हैं, जिससे सोहन बहुत खुश हो जाता है और अपना मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट लेकर वो घर चला जाता है। उसे देखकर रोहन और भी जलने लगता है। रोहन को मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट के बारे में सब पता चल जाता है। अच्छा, तो ये बात है, मुझे जलाने के लिए ये सब सोहन ने किया है, पर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मैं भी बाबा के पास जाता हूँ और अपने लिए इससे भी अच्छी चीज मांगता हूँ। ये सोचकर रोहन उस बाबा के पास जाता है और अपने भाई के जैसे ही एक रोबोट की मांग करता है। तब वो बाबा कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें भी तुम्हारे भाई के जैसे ही एक सुपर रोबोट ट्रक देता हूँ। ऐसा कहकर बाबा जादू से एक सुपर रोबोट ट्रक रोहन को देता है। ये देखकर रोहन बहुत खुश हो जाता है। तब बाबा फिर से कहते हैं, पर बेटा, एक बात जरा ध्यान में रखना। क्या बात है बाबा, जरा विस्तार से बताइए। इस सुपर रोबोट ट्रक को अपने भाई के मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट से दूर ही रखना। ये खबरदारी रखना कि ये दोनों कभी भी आमने सामने ना आ पाए। अगर गलती से भी ये दोनों आमने सामने आए तो उन दोनों में लड़ाई हो जाएगी और तो और तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। रोहन बाबा की बात सुनकर वहां से अपने सुपर रोबोट ट्रक से वहां से चला जाता है और बाबा के कहे मुताबिक उस मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट को छुपा कर रखता है। लेकिन ये बात सोहन को पता चल ही जाती है। अच्छा, तो इस सोहन ने भी मेरे जैसे ही रोबोट ट्रक लेकर आया। चलो, अभी मैं इसे मेरे मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट का पावर दिखाता हूँ। सोहन अपना मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट लेकर रोहन के घर जाता है। सोहन को बाबा की वो बात पता नहीं रहती। तभी उन दोनों का आमना सामना हो जाता है और मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट में बदल जाता है और इधर सुपर ट्रक भी रोबोट में बदल जाता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। सोहन और रोहन ये देखते ही रह जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो दोनों रोबोट मिलकर रोहन और सोहन के पीछे पड़ जाते हैं और उन दोनों को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगते हैं। तब रोहन सोहन को बाबा की बात बताता है। अरे, ये सब मुझे नहीं पता था, मुझसे बड़ी गलती हो गई। अब तो हमें वो बाबा ही बचा सकते हैं। दोनों भी उसी तरह भागते हुए बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। रोबोट उन दोनों के पीछे भागते ही रहते हैं। तब बाबा कहते हैं, मैंने कहा था ना कि दोनों रोबोट को आमने सामने मत आने दो। अब इनसे बचने का एक ही उपाय है, तुम दोनों आपस में मिलजुल कर रहो तो ये दोनों रोबोट भी लड़ाई नहीं करेंगे। रोहन और सोहन बाबा की बात मान लेते हैं और जान बचाने के लिए बचपन से आई दुश्मनी तोड़ देते हैं। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये देखकर दोनों रोबोट भी शांत हो जाते हैं। उस दिन से दोनों भाई मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट और सुपर रोबोट ट्रक के साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। डायमंड हिल। दुर्गापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम दुर्गेश और छोटे भाई का नाम मल्लेश था। दुर्गेश दिल का बहुत अच्छा था। वो किसी की भी दिल से मदद करता था। लेकिन मल्लेश दिल का बहुत लालची था। उसकी नज़र हमेशा दूसरों की जमीन जायदाद पर रहती थी। एक दिन मल्लेश बड़े भाई दुर्गेश से कहता है, अरे क्या भाई, पिताजी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। आज मुझे पता चला कि मैं एक अनाथ हूँ। नहीं नहीं मल्लेश, ऐसा नहीं है। मैं बड़ा हूँ, इस नाते संभालने के लिए सारी जायदाद पिताजी ने मेरे नाम की है, लेकिन इस पर तुम्हारा भी उतना ही हक है। अगर ऐसा है भाई, तो मेरे नाम पर थोड़ी तो जायदाद करते, मुझे थोड़ा तो रुपया पैसा देते। अरे मल्लेश,
थोड़ी जायदाद क्यों? तुम चाहो तो ये सारी जायदाद रख सकते हो। ऐसा कहकर दुर्गेश अपनी सारी जायदाद छोटे भाई मल्लेश के नाम पर कर देता है और मल्लेश दुर्गेश के परिवार को घर छोड़कर गांव के बाहर एक छोटे जमीन पर जाकर झोपड़ी में रहने के लिए कहता है। उस जमीन में एक पहाड़ होता है और आजू बाजू बहुत थोड़ी ही जमीन बची रहती है जिसमें वो खेती कर सकते हैं। फिर भी दुर्गेश अपने परिवार के साथ उस जमीन पर जाकर रहने लगता है। लेकिन एक दिन दुर्गेश की मृत्यु हो जाती है। दुर्गेश का बेटा शहर से पढ़ लिख कर आता है और वहीं पर रहने लगता है। कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन मल्लेश को पता चलता है कि जिस जमीन पर दुर्गेश का परिवार रहता है उस जमीन के पहाड़ में ढेर सारे हीरे गड़े हुए हैं। वो एक हीरो का पहाड़ है। इस बात की खबर दुर्गेश के परिवार को बिल्कुल भी नहीं रहती। दुर्गेश का बेटा भी अपने काम में व्यस्त रहता है, लेकिन मल्लेश इधर प्लान करता है कि आखिर ऐसा क्या करूं जिससे वो जमीन भी उसकी हो जाए। इतनी आसानी से तो वो जमीन मैं ले नहीं सकता। एक काम करता हूँ, मैं ये अपनी सारी जायदाद उनको वापस कर देता हूँ और बदले में उनकी जमीन मांगता हूँ। ये सोचकर मल्लेश उनके घर जाता है और कहता है, बड़े भाई के जाने का मुझे बहुत दुख हुआ है बेटा। मैं उनके अंतिम संस्कार पर भी नहीं आ सका, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर दुर्गेश का बेटा कहता है, कोई बात नहीं चाचा जी, आप अभी आए, हमारे लिए यही बहुत है। मैं सारी जायदाद तुम्हें वापस करना चाहता हूँ बेटा। बस इसके बदले में मुझे तुम ये अपनी जमीन दे दो। मुझे इस पहाड़ के पास रहकर अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मौका दो। ये बात सुनकर दुर्गेश का बेटा और उसकी पत्नी थोड़ा सोच में पड़ते हैं। लेकिन पिताजी के जैसे ही वो भी बड़े दिल वाला होता है। वो बिना सोचे समझे जमीन के कागजात लेकर उस पर दस्तखत करने जाता है। लेकिन तभी दीवार पर टंगी दुर्गेश की तस्वीर जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर बेटा रुक जाता है और कहता है, नहीं नहीं चाचा जी, पिताजी की तस्वीर नीचे गिर गई, कुछ तो अपशगुन है, मैं अभी दस्तखत नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वो अपने चाचा मल्लेश को वापस भेज देता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उन सबको पता चलता है कि उस जमीन में जो पहाड़ है उनमें ढेर सारे हीरे हैं। वो एक हीरो का पहाड़ है। ये जानकर वो पहाड़ को खोदकर उसमें से हीरे निकालता है और कुछ ही दिनों में वो सब करोड़पति बन जाते हैं और गांव वालों की सेवा करने लगते हैं। बफेलो रेस्क्यू। रामपुर नाम के एक गांव में विकास नाम का एक आदमी रहता था। विकास के पास 5 भैंसें रहती थी। विकास हर दिन उन भैंसों को लेकर जंगल में जाता था। इस तरह उन भैंसों से आए दूध से वो गांव में बेचकर अपना गुजर बसर कर रहा था। उन 5 भैंसों में से वो एक भैंस को ठीक से नहीं देखता था, क्योंकि वो भैंस उसकी नहीं थी। पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने गांव से जाते वक्त वो भैंस उसको दी थी और वो व्यक्ति कई दिनों बाद भी गांव वापस नहीं लौटा। इसलिए विकास उस भैंस से बहुत चिढ़ता था और उसका ज्यादा ध्यान नहीं देता था। एक दिन उस भैंस ने विकास की हरकतें देखकर वहां से जाने का फैसला कर लिया। वो बहुत उदास हो गया था, इसीलिए उसने सोचा कि वो जंगल में चला जाएगा। अगले दिन जब विकास उठा तो देखा कि वो भैंस नहीं थी। चलो अच्छा हुआ, मुझे इस भैंस से छुटकारा तो मिला। वहाँ वो भैंस जंगल में चलते चलते थक चुका था। काफी समय से उसने ठीक से कुछ खाया नहीं था, जिसकी वजह से उसको चक्कर आ गए और वो वहीं पास के गड्ढे में लड़खड़ाकर गिर गया। वो दर्द के मारे तड़प रहा था। कोई तो मेरी मदद कर दो, मेरे पैर में बहुत चोट लगी है, मैं बाहर भी नहीं आ सकता। बहुत देर यूं ही तड़पने के बाद प्रेम नाम का एक आदमी कार में वहां से गुजर रहा था। उसने भैंस को देख लिया। वो तुरंत अपनी गाड़ी से उतरा और गड्ढे के पास आया। उसने देखा गड्ढे में एक भैंस मदद के इंतजार में थी। प्रेम ने उस भैंस को गड्ढे से निकालने में मदद करी। गड्ढे से निकलते ही भैंस अपने रास्ते चली जाती है और प्रेम भी अपनी गाड़ी में बैठकर वापस चला जाता है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। एक दिन प्रेम अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहा था। इतने में वहां बहुत तेज बारिश हो गई। गांव में सारी सड़क में पानी भर गया। प्रेम की कार खराब हो गई और गड्ढे के पास फंस गई। प्रेम बुरी तरह से उस कार में फंस चुका था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसको बहुत मुश्किल हो रही थी। तभी पास से उसने उस भैंस को गुजरते हुए देखा। जब भैंस ने प्रेम को देखा तो झट से उसे पहचान लिया,
कि ये तो वही इंसान है जिसने मेरी मदद की थी। भैंस ने ठान लिया कि वो प्रेम की मदद करेगी। उसने कार को धक्का लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कार गड्ढे से निकल आई। ये देखकर प्रेम बहुत हैरान हुआ कि इस बेजुबान जानवर को आज तक याद था कि मैंने कभी उसकी मदद की थी। प्रेम बहुत खुश हुआ। उसने भैंस का धन्यवाद किया और उसे अपने घर ले गया। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन प्रेम को ख्याल आया। उस भैंस को एक रस्सी बांधकर उसने अपनी कार में जोड़ दिया। उस भैंस ने अपनी ताकत लगाकर उस कार को खींच लिया। ये देखकर प्रेम हैरान हो गया। इस तरह उस भैंस को ट्रक से जोड़ा गया। भैंस ने उस ट्रक को भी अपनी ताकत से खींच लिया। इस तरह वो भैंस से भारी चीजें खिंचवाने लगा। वो भैंस को खूब अच्छा खाने को देता और उससे ये सारे कारनामे करवाता। धीरे धीरे भैंस का नाम बहुत आगे तक बढ़ गया। और तो और एक दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उस भैंस का नाम आया। अब वो भैंस बहुत फेमस हो चुकी थी। उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। विकास भी एक दिन उसकी तारीफ सुनकर उसे देखने गया। जब उसने उसको देखा तो वो हैरान हो गया कि ये तो वही भैंस थी जिसके साथ उसने इतना बुरा व्यवहार किया था। विकास को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं कितना बेवकूफ था जो मैं इस भैंस के टैलेंट को समझ नहीं पाया। इंसान हो या जानवर, हर एक में कोई खास टैलेंट होता है, बस उसको पहचानने की देरी है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।